मैंने कुछ अपने में कमियाँ नोटिस की हैं कि लास्ट टाइम मैं अपना थोड़ा ना ज़ोर से नहीं बोल रहा था, तो तुम लोगों को ठीक से समझ नहीं दे रहा था। पहली चीज़ ये, बाकी मैं थोड़े एफर्ट नहीं डाल रहा था। अब मैं थोड़ा डिटेल में कराऊंगा। ओके, पेन चेंज कर लेते हैं, रेनबो रखते हैं इस बार। देखो देखो, कलर्ड एंड डबल साइड प्रिंट है, ठीक है। रिवाइज नोट एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स, कम से कम 3 से 4 टाइम नोट रिवाइज ज़रूर करना है। राइट एंड रिवाइज नेक्स्ट रूल, जितना आपने पढ़ा है उसका 10% लिखो, उसको याद रखो। कीप ट्रैक ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन आपको पास्ट पेपर में आ रहे हैं उनका ध्यान रखो, कौन से टॉपिक्स हैं, क्या उनसे पूछा जा रहा है। ओके, एंड सी मार्किंग स्कीम कि कितने कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स की वेटेज जा रही है आपकी। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। यहाँ पे हमें सबसे पढ़ेंगे अब नर्स इक्वेशन, ठीक है। ये किस लिए होती है? इट इज़ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम EMF कहते हैं या फिर ईसेल कह देते हैं, उसको मेज़र करने के लिए ये नर्स इक्वेशन बनी है। एक हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी आता है जिसको हम डेल्टा जी से डिनोट करते हैं। ये आइदर पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। पॉजिटिव मतलब वर्क क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस, और इसका मतलब ये क्या है? स्पॉन्टेनियस, ठीक है। ये आपके लाइक कैथोड नोड बना रखा है, एक इलेक्ट्रो मतलब मोटिव सेल बना रखा है यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे भी सेम, ठीक है। नेक्स्ट हम सेल की बात करते हैं। गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, इसमें फेराडेज लॉ अपना काम आता है, ठीक है। आगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी आती हैं, वो याद करनी पड़ती है किसकी क्या पोटेंशियल की वैल्यू होती है। ओके, नेक्स्ट अपना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी आता है। ये लाइक हम यूज़ करते हैं टू एज जैसे आपने कार्बन वाला आइटम पढ़ा है ना, एक रेफरेंस के लिए, उसको ऐसे यूज़ कर लेते हैं। कंडक्टेंस इन सोल्यूशन, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कनेक्टिविटी। रेजिस्टेंस क्या होता है? एक ऑफर्ड बाय द वायर, रेजिस्टिविटी ऑफर्ड बाय द मटेरियल ऑफ वायर, कंडक्टेंस कितनी वो कंडक्टिविटी कर सकती है, एंड कंडक्टेंस इज़ ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड वाइस वर्सा। कंडक्टिविटी वो मटेरियल पर डिपेंड करती है, ठीक है। कोलार्च लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट। ओके, एंड मोलर कनेक्टिविटी, लैम्डा एन उसको कह देते हैं। एक लैम्डा एन भी आता है, उसको नॉर्मल कनेक्टिविटी कहते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात हो रही है। इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किसकी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी की, फ्रॉम एनर्जी विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हेल्प करती है, ठीक है। केमिकलेशन एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसको हम गैल्वेनिक सेल भी कह देते हैं अपने इलेक्ट्रोकेमिकल को, ठीक है। सम बेसिक डेफिनेशंस देख लो। ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर ऑक्सीजन का गेन होना। रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर हाइड्रोजन का गेन होना, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन का लॉस और यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस, ठीक है, ये भी गिनते हैं यहाँ पे ऐसे। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कहता है अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स आयंस कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। आयंस मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं उनको कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इज एन आयनिक कंडक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? आयनिक कंडक्टर होता है, आयन की तरह, जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट होता है, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव से क्या होता है? एक फ्लो ऑफ चार्ज बन जाता है, ठीक है। इधर से होता है अट्रैक्शन, रिपल्शन, ठीक है, सब कुछ आता है। जैसे Zn में क्या है? Zn टू प्लस मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए तो हमने उसको अलग से लिख दिया। अब Cu2 प्लस क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो इसका यहाँ +2 का चार्ज क्या होगा? यहाँ से कंपनसेट हो जाएगा, तो यहाँ पे Cu आएगा सिर्फ। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रोड। सरफेस एट विच ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक प्लेस। इलेक्ट्रोड क्या होता है? जैसे बना है ना, ये लाइन्स होती हैं, बनी होती है ये सेल के बीच में, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोड। यहाँ पे या तो होगी ऑक्सीडेशन या तो होगी रिडक्शन, डिपेंड्स होता है मटीरियल। ओके, आते हैं रिडॉक्स रिएक्शन पे। एंड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन से Zn पता, जैसे मान लो इक्वल Zn है, Zn क्या बन रहा है? 0 से क्या हो रहा है? +2, और Cu क्या हो रहा है? +2 से कितना हो रहा है? 0। एक की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आया है। एक की क्या हो रही है? रिडक्शन। फिर इसकी हो रही है क्या? इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन, इसकी हो रही है रिडक्शन, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं? गेन किए हैं, तो इस पर क्या हो गया? चार्ज इसका पॉजिटिव चला गया, कॉम्पनसेट हो गया। नेक्स्ट, प्लेसिंग जिंक रोड इन CuSO4 कंप्लीशन, उससे होता क्या है, ठीक है। अब CuSO4 जिसको हम कॉपर सल्फेट कह देते हैं, सोल्यूशन इज ब्लू इन कलर, इसका कलर क्या होता है? ब्लू। बट इफ़ वी प्लेस जिंक रोड, अब इसमें हम जिंक रोड डाल देंगे तो क्या होगा? कलर फेड्स आउट। कलर क्या होता है? इसका फेड होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ रिडक्शन। कलर फेड होता है, क्यों होता है? ड्यू टू रिडक्शन। जैसे मान लीजिए देखो यहाँ पे ब्लू कलर आ रहा है, अब बाद में क्या होगा? कलर फेड हो गया। यहाँ पे हमने क्या डाला है? इसमें जिंक डाला है। ओके, अब Zn क्या, वही सेम रिएक्शन जो ऊपर हमने दिखाई है, ठीक है। अबव दिस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल वर्क, कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं है, उसको जिंक को लेना है, डिप करना है, खुद हो जाएगा। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रोपोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड मेटल आयन।
मेटल और मेटल आयन, आयन मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उसके बीच में डिप्ट इलेक्ट्रो, उसको इलेक्ट्रो पोटेंशियल कह लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या होता है, जेड एन, इसको हम ऐसे लिखते हैं जेड एन, यहाँ पे एक वो डालते हैं गैप और जेड एन से 4, इसका तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का। इलेक्ट्रो पोटेंशियल सी यू क्या होता है, सी यू से 4 लगा दो, ठीक है, ऐसे 4 ऐड कर देना है, इतना देख लो। यहाँ पे एक फिगर भी दिख रही है, ठीक है, नेगेटिव आयन दिखा रखे हैं, पॉजिटिव आयन दिखा रखे हैं, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दिखा रखा है, यहाँ पे सॉल्यूशन है हमारा, ठीक है, यहाँ पे अपनी इलेक्ट्रोड है। चलो अब हम बात करते हैं गैल्वेनिक सेल की, या फिर इसको कहते हैं वोल्टिक सेल। A galvanic cell is an electrochemical cell converts chemical energy of spontaneous redox reaction into electrical energy। Spontaneous redox reaction की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है हमारा गैल्वेनिक सेल, ओके। और स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, डेल्टा जी नेगेटिव, ओके। In this device, delta G of spontaneous redox reaction is converted into electrical work which may be used for running motor, fan, heater वगैरह, ठीक है। बस डेल्टा जी क्या है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है, उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल वर्क में, ठीक है, उसको हम मोटर में, फ़ैन में, हीटर में, उसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी एक वो बना रखा है आपका कैथोड एनोड वाला, सॉल्यूशन कंटेनिंग जिंक सोल्ट, आपका कॉपर सोल्ट है, या आपका इलेक्ट्रोड है, एक साइड कॉपर है, एक साइड जिंक है, जिंक पे नेगेटिव है, कॉपर पे पॉजिटिव है, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे सोल्ट भी दे रखा है, इसका काम क्या होता है, चार्ज को बैलेंस, मतलब एक चार्ज बैलेंस रखना, ओके, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसा होता है। हो गया ये भी अपना कंस्ट्रक्शन, देख लो, इस थ्योरी ऐसे करा देता हूँ। चलो, कंसिस्ट ऑफ 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स, ऊपर दिखा रखे हैं ये दोनों, डिपिंग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो हमने बना रखा है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहते हैं इसको। द सॉल्यूशन इज 2 कंपार्टमेंट इज कनेक्टेड थ्रू एन इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ अगर जेली एंड इलेक्ट्रोलाइट KCl KNO3 देखो, ये आपका सॉल्ट ब्रिज है, इसमें अगर और KCl KNO3 ये सब चीज़ें इसमें बैठ सकती हैं, ठीक है। दिस ट्यूब इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज, ओके। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, कनेक्ट द सोल्यूशन ऑफ 2 हाफ सेल्स दस कंप्लीट द सर्किट। पहले इसका काम क्या होता है, दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करना है और सर्किट को कंप्लीट करना है। ये अपनी पहली हाफ सेल है और ये अपनी दूसरी हाफ सेल है, ओके। नेक्स्ट अगले आता है हमारे पास, टू प्रिवेंट द डिफ्यूजन ऑफ सोल्यूशन फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अदर। ये सोल्यूशन यहाँ से यहाँ ना जाए, ये सोल्यूशन यहाँ से यहाँ ना जाए, इसको हम डिफ्यूज़ नहीं होने देते, इसलिए हमारा ये हेल्प करता है यहाँ पे। नेक्स्ट ओके, अगला आता है गैल्वेनिक सेल ऑक्सीडेशन एट एनोड। देखो ऑक्सीडेशन क्या होती है, एनोड, एंड रिडक्शन क्या होती है, कैथोड। आप सोचोगे मैंने कैसे याद किया ये, उसको पता है, क्रिस्टल डाल लो, CR7 C4 कैथोड, R4 रिडक्शन, इसे याद कर लो। और CR7 क्या है, बढ़िया बंदा है, वो बहुत पॉजिटिव बंदा है, तो पॉजिटिव रेट होता है, ठीक है। बाकी इसका उल्टा आप याद कर सकते हो यहाँ से। लेट्स टॉक अबाउट डैनियल सेल। Among the galvanic cell, when a cell is designed in such a manner to make use of spontaneous reaction between zinc ion to produce an electric current। गैल्वेनिक सेल क्या होता है, मतलब सॉरी डैनियल सेल होता है, ये भी गैल्वेनिक सेल ही है, बट इसको डिज़ाइन किया गया स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बिटवीन जिंक और कॉपर के जो आयन्स बनते हैं उनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। डैट इज सेल इज कॉल्ड डैनियल सेल। यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है, ZnCu2 पॉजिटिव, CO आपका यहाँ पे हो गया रिडक्शन, अब Zn की क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है। सेल डिफरेंस बात करते हैं। सेल देखो हमने लिखेंगे हाफ सेल ऐसे लिखेंगे Zn, और इसके क्या बन रहे हैं, आयन्स ऐसे। इस साइड क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा प्रोडक्ट और ये होता है हमारा रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट में साइड है और ये प्रोडक्ट में। अब यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट में पॉजिटिव है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे प्रोडक्ट में ये है, यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। और ये होता है हमारा सॉल्ट ब्रिज, ओके। एनोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल, पहले हमेशा आता है एनोड, फिर आता है कैथोड, ओके। एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे होती है रिडक्शन, CR7, ओके, याद करना वहाँ से। नेक्स्ट द 2 हाफ सेल रिएक्शंस आर Cu2 मतलब Cu2 + 2 इलेक्ट्रॉन, इससे Cu बनता है, यहाँ पे रिडक्शन। अब Zn क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन, ओके। और साइड एनोड एथोड, ये देख लेना, ओके। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, एक होता है हमारे पास गैल्वेनिक सेल, रिवर्सिबल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ओके। अब केमिकल एनर्जी की बात करते हैं, इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कहते हैं, इसको कन्वर्ट करता है इसमें, ठीक है। गैल्वेनिक सेल करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डेल्टा जी इसका नेगेटिव होता है, पावर इज प्रोड्यूस्ड, ओके। वेट, ओके। एंड अब आ रही आती है रिवर्सिबल सेल की। नो नेट रिएक्शन होता है यहाँ पे, छोड़ दो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिक सेल में कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। देखो जो उसका नाम है वो उसी को कन्वर्ट करते हैं, केमिकल इलेक्ट्रिकल में, और इलेक्ट्रिकल करता है इलेक्ट्रिकल को केमिकल में, ओके। ये होता है नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब पॉजिटिव होता है। स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है, बहुत फास्ट। अब जल्दी का काम क्या होता है, शैतान का, और शैतान क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ से याद कर लो, ठीक है। पावर इज कंज्यूम्ड, पावर इज प्रोड्यूस्ड, पावर इज कंज्यूम्ड, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे आपको रिएक्शन फिर से बना के दिए रखा है, ठीक है, देख लेना। यहाँ पे कुछ खास तो नहीं है यहाँ पे याद करने वाला, थोड़ी सी थ्योरी वगैरह यहाँ पे दिखा है। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द ZN रोड टू CU, ZN से CU इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं वो, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव, देख लेना है थोड़ा, इसमें कुछ खास नहीं है। और यहाँ पे भी ZN डिपॉजिट रिंग वो भी ऐसी है। फंक्शनिंग ऑफ डैनियल सेल व्हेन एक्सटर्नल वोल्टेज अपोजिंग द सेल पोटेंशियल इज अप्लाइड, मतलब एक एक्सटर्नल पोटेंशियल हमें अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, वर्क के लिए। नोट, when the concentration of all the species is involved in half cell is unity, then the electrode potential is known as standard electric potential, जिसको हम नोट से डिफाइन करते हैं, जैसे P नोट पढ़ा है ना, प्रेशर पार्शियल प्रेशर पिछले चैप्टर में वहाँ पे। IUPAC कन्वेंशन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, SRP, SEP। SRP होता है, देखो इसको क्या देखना, अब SRP क्या होता है, नेगेटिव ऑफ SEP, ठीक है, यहाँ से याद कर लो, कन्वर्ट करना। अब मान लो आपको +3 वोल्ट दे रखा है SRP, तो इसका -3 वोल्ट क्या होगा SEP, ठीक है। सेल पोटेंशियल की बात करते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ गैल्वेनिक सेल इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। वही है, मतलब दो इलेक्ट्रोड के बीच में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया तो कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, सेल पोटेंशियल। मेजर्ड इन वोल्ट्स, इसको वोल्ट में करते हैं। हमारा वोल्टेज क्या होता है, V = करंट डिवाइडेड बाय R, और हमारा करंट क्या होता है, Q/T, ठीक है। आगे के सब फॉर्मूला आएंगे, मैं करूँगा गाइस। बात करते हैं ई सेल्फ की। ई कैथोड, ई एनोड, ई राइट, ई लेफ्ट। कैथोड राइट, एनोड लेफ्ट, ठीक है। अब फिर से CR7 करता है, अपने राइट फुट से खेलता है, याद करना, ठीक है, वहाँ से याद कर लोगे आप। एनोडिक हाफ, कैथोडिक हाफ, ठीक है। मतलब हमें ये रिएक्शन दे रखी है। ZN सॉलिड है, अब यहाँ पे क्या है, सॉलिड, यहाँ पे क्या है रिएक्टेंट, यहाँ पे क्या है रिएक्टेंट, यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट। तो ZN का रिएक्टेंट, ZN का प्रोडक्ट, सॉल्ट ब्रिज। CU का रिएक्टेंट, CU का प्रोडक्ट, खत्म, ओके। ई सेल क्या होता है, CU पॉजिटिव माइनस ZN पॉजिटिव, CU राइट माइनस ZN लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट, ठीक है, यहाँ से निकालते हैं। वैसे इन जनरल एक और तरीका होता है, मतलब छोटा आगे और उसमें बड़ा माइनस करना है, क्योंकि बड़ा मिशन एक्टिव होता है, वो भी बता दूँगा तरीका मैं। हाफ सेल रिएक्शन पे आते हैं। कैथोड की रिडक्शन, एनोड की ऑक्सीडेशन। कैथोड रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, और ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड यहाँ पे इतना हो गया। इसकी वैलेंसी देखने के, वैलेंसी वगैरह इसमें बैलेंस कर रखा है, दो ले रखे हैं, क्योंकि AG में सिर्फ एक होता है और CU में +2 होता है इसके हिसाब से, या दिस इज आई थिंक नोटिस, ओके। अब आते हैं हम सेल रिप्रेजेंटेशन में। CU पॉजिटिविटी का, इसको लेफ्ट राइट माइनस लेफ्ट, राइट में क्या अपना AG का प्लस, लेफ्ट में क्या अपना CU का, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। एंड इफ देयर एनीथिंग एल्स नहीं, डन ऑल दैट। एक और डायग्राम देखिए आपकी पोटेंशियल, लिखे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल। मुझे पानी पीना चाहिए भाई साथ साथ, पता नहीं क्यों मेरी जीभ थक जाती है ज़्यादा बोलूँ तो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाफ सेल ऑफ फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड PT, ये जो लोग मोस्टली थ्योरिकल पार्ट का आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन हाफ सेल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जीरो पोटेंशियल एट ऑल, ठीक है, इसका हम कन्वेंशन हिसाब से 0 लेते हैं। टेम्परेचर कोरस्पॉन्डिंग टू रिएक्शन, इसकी रिएक्शन होती है, याद करना पड़ेगा, कुछ ज़रूरत तो नहीं है कुछ खास, ठीक है। अगेन डायग्राम से बता रखा है। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कंस्ट्रक्ट सेल बाय टेकिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज एनोड, रेफरेंस सेल, ठीक है, हाफ सेल, अनदर हाफ सेल एज कैथोड, गिव द रिडक्शन पोटेंशियल टू द अदर हाफ सेल। मोस्टली थियोरेटिकल है, याद करना है कर लो, नहीं तो देख लेना अपने हिसाब से, इसमें कुछ समझने लायक नहीं है। अगेन आपको एग्जाम्पशन करनी पड़ेगी, इसको आपको स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में आपको एक कैथोड लेना पड़ेगा, उसके हिसाब से आगे रिएक्शन बनेंगी, ठीक है, ये सब याद करने वाला है मोस्टली। एंड में आपकी ये बनती है रिएक्शन। अब आगे आते हैं हमारे पास थोड़े से न्यूमेरिकल्स टू कैलकुलेट EU+, ठीक है, इसको बोलते हैं SRP, ठीक है। ये क्या हमारा SRP, अगर CU पॉजिटिव यहाँ पे आता तो इसको बोलते हैं SOP, विच इज गोइंग टू बी नेगेटिव ऑफ SRP, ओके। एंड दैट इज़ द रिएक्शन। EMF ऑफ सेल हमें दे रखा है 0.34 वोल्ट है, तो E0 सेल कितना होगा हमारे पास, CU का माइनस इससे राइट माइनस लेफ्ट करके, यहाँ से हमारे पास लेफ्ट में क्या है 0 दे रखा है, यहाँ पे क्या है H हाइड्रोजन दे रखा है, उसका कहते हैं हम 0 लेते हैं हमेशा। आगे क्या है, ZN कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग, ये तो चलो बस तरीके आते हैं, रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, दिखाना बिल्कुल सेम है, कुछ अलग नहीं है इसमें। ये में फूड है डैनियल सेल, वो भी सेम है, ठीक है, कैलकुलेट करना है, माइनस यहाँ पे दिख रहा है ना, माइनस का माइनस साइन के बहुत मोड होता है यहाँ पे, इधर भी कुछ खास नहीं है। मेटल्स, इनर्ट इलेक्ट्रोड, मेटल्स लाइक प्लेटिनम और गोल्ड आर यूज जस्ट इनर्ट इलेक्ट्रोड, ये याद कर लो। प्लेटिनम गोल्ड क्या होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड में यूज होती है, जैसे इनर्ट क्या होती है, जिससे रिएक्ट नहीं करती है, सेम हिको से, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन
द रिएक्शन बट प्रोवाइड देयर सरफेस फॉर ऑक्सीडेशन। ये अपना क्या करते हैं, सिर्फ सरफेस देते हैं, अपना तन दे देते हैं, मतलब ये एक्शन में ओवरऑल पार्टिसिपेट नहीं करते, बस अपना सर्विस देते हैं। फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन फॉर द कंडक्शन, ये थोड़ा सा है, ये रिप्रेजेंटेशन है। नर्स इक्वेशन अब आता है अपने मेन पार्ट पे। इट गिव्स रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन मेटल आयन। नर्स इक्वेशन करता क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन्स में क्या देता है, एक रिलेशन दे देता है। और एम एन यहाँ पे क्या हो रही है, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, रिडक्शन, ठीक है। एन मतलब नंबर ऑफ हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इज इक्वल टू वट, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग ऑफ एम अपॉन एम एन प्लस। ओके, अब बोलोगे भाई ये क्या हो गया, सुनाता हूँ। ये है हमारा स्टैंडर्ड ई सेल, इसको हम बोलते हैं ई सेल। ये होता है हमारा स्टैंडर्ड पोटेंशियल उसका, ई नोट सेल, ठीक है। माइनस आर गिवन होगा, टी टेम्परेचर होता है, केल्विन में लेते हैं, एन इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ इज फैराडे जिसकी वैल्यू होती है 96500। आगे आता है लोग प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, इनकी कंसंट्रेशन आ जाती है, ठीक है। क्लियर, यहाँ पे हमने नेचुरल लॉग लिया है एल, इसको हम बाद में चेंज कर लेंगे, उसकी टेंशन नहीं है। ये देखो हमने चेंज भी कर दिया है। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059, इसको 0.06 ले सकते हो फॉर कैलकुलेशन। नीचे एन विच इलेक्ट्रॉन, लॉग ऑफ प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट में है ही नहीं कंसंट्रेशन, तो सिर्फ रिएक्टेंट में है। और मुझे देखनी कंसंट्रेशन पॉजिटिव, यहाँ पे चार्ज वगैरह दिया है ना, मुझे इनकी रिएक्टेंट लेनी, मतलब कंसंट्रेशन लेनी है। आर इज गैस कॉन्स्टेंट 8.3, ऐसे फैराडे 965 ले लो, वैसे ये एक वैल्यू होती है, 10 टेम्परेचर गिवन होगा, और यहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन है। एंड सेम इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ एनी गिवन कंसंट्रेशन सी यू, ठीक है। अगेन दे रखा है सेम 0.059, ये फॉर्मूला याद ही कर लो यहाँ पे, सेम यहाँ पे भी सेम, ठीक है। फॉर सेल रिडक्शन, अब हमारे क्वेश्चन आ चुके हैं, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। फॉर अ सेल Zn2+2 मोलर, देखा कंसंट्रेशन दे रखी है यहाँ पे, फिर Cu2 0.2 इसकी भी दे रखी है। राइट द इक्वेशन फॉर ईच हाफ सेल, ओके। हम लिखेंगे ईच हाफ सेल। एनोड पे क्या होगा, Zn क्या बन रहा है, Zn क्या बन रहा है +2 में, तो Zn 2+ में बन रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखेंगे अलग से, ठीक है। एथोड की बात कर लेते हैं। Cu क्या है +2 में, Cu2+ क्या बन रहा है अपना, मतलब Cu2+ +2 और 2 इलेक्ट्रॉन किसमें बनेगा हमारे पास, नॉर्मल Cu में, ठीक है। हो गला थक गया, चलो हमारे लिखी दोनों रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे इनके पोटेंशियल गिवन हो रखे हैं हमें, हम यहाँ से क्या निकालेंगे अपना ई नोट सेल। अब ई नोट सेल कॉपर राइट माइनस लेफ्ट, ठीक है, 0.034 माइनस 0.059, ठीक है, वही से आंसर आएगा 1.1 वोल्ट। अब हम लेंगे अपनी नोट्स इक्वेशन। ई सेल क्या होता है, ई नोट सेल जो हमने अभी यहाँ पे निकाला है 0.059/2 विच इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +2 है। लॉग ऑफ प्रोडक्ट क्या हमारे पास Zn पे क्या आता है 2 मोलर, और रिएक्टेंट पे क्या आता है हमारे पास ये Cu 0.5। इसको आप कैलकुलेट करोगे पूरा सॉल्व करके, आपका आंसर लेगा 1.8, ठीक है, 1.08 ऐसे। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, सेम प्रोसीजर, अगेन रिएक्शन लिखो, प्लस सिस्टम करो, एक हमारे पास एक रिएक्शन आ गई है बाय यूजिंग नॉस्टिक इक्वेशन। अगेन नॉस्टिक इक्वेशन यूज़ करिए, यहाँ से आपने मोलरिटी निकाल ली है, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन ऐसे करके फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हो कि बहुत पुरानी है, देखो 2012 की है, बट चल एक बार देख लो, गो थ्रू कर लो, हो सके तो अपनी मॉडर्न वो बुक वगैरह सॉल्व करें ना, या फिर कहीं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। हम कितने पेज रहे, और 10, ओ माय गॉड बहुत बड़ा है, बहुत टाइम है अपने पास। अब आते हैं कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल, सेम हमें रिएक्शन दे दी गया है, ठीक है। अब हम इसको देखो 2Cr, अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं विद द स्टोशियोमेट्री, ओके। पहले हाफ सेल रिएक्शन देख लेते हैं, एट एनोड Cr+, ओके, ऐसे। नेक्स्ट N, ठीक है, N यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होगा, क्यों, देखो Cr+3 है, तो 2 × 3 कितना होगा 6 इलेक्ट्रॉन, टन। Fe क्या है +2 है, तो 3 × 2 कितना होगा 6, मतलब आपने इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने होते हैं विद द स्टोशियोमेट्री, ओके। एंड एट एनोड इतना, एट कैथोड इतना, ठीक है। Cr के बन रहे Cr3+ में +3 इलेक्ट्रॉन, Fe के बन रहा है Fe2+ में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 3 है, यहाँ पे 2 है, इनको क्या करेंगे एल्सियम लेंगे, एल्सियम कितना है 6, इसको फिर 3 से गुणा करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे, मेरे पास को क्या आएगा 6। अब अपना ई नोट सेल की इक्वेशन वही, रिएक्टेंट माइनस मतलब सॉरी कैथोड माइनस वो एनोड, ठीक है, राइट माइनस लेफ्ट, या फिर ये आएगा, इक्वेशन पुट करो। अब जितनी हमारे पास स्टोशियोमेट्री है उतनी पावर आती है। अब यहाँ पे स्टोशियोमेट्री क्या है 2, तो यहाँ पे पावर क्या आ गई है 2। अब Fe की स्टोशियोमेट्री क्या है 3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे कितना आएगा पावर 3 में, ओके। इसको ऐसे आप सोल्व करोगे आगे से आगे, फिर आपका आंसर आएगा।
लॉग लेना ऐसे लॉग टेबल मिल जाता है, बट अगर लॉग की वीडियो चाहिए एक्सेस में वो बना सकता हूँ। एक बहुत डायरेक्ट तरीका होता है लॉग निकालने का और बहुत सिंपल भी है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैलकुलेट द ईएमएफ फॉर फॉलोइंग सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एजी हमारे में ले रखी हाफ सेल रिएक्शन, ई सेल ई नोट सेल, लॉग 10 भी ये रखा है। ई सेल वही फॉर्मूला लाओ, लॉग ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या है हमारे पास ये एजी, यहाँ पे इसके आगे प्रोडक्ट देखना होता है। ठीक है, इसके पीछे रिएक्टेंट होता है, देखो इसके आगे प्रोडक्ट, इसके पीछे रिएक्टेंट। ठीक है, यहाँ से आप निकाल सकते हो। आपने बैलेंस भी करना होगा, यहाँ पे 2 प्लस है, यहाँ पे 1 प्लस है, यहाँ पे 2 आएगा तो उसकी पावर आएगी यहाँ पे उस हिसाब से। अगेन आप रिएक्शन वाला करोगे N2 आएगा, यहाँ से सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हो। सेम क्वेश्चन है, नो चेंज नथिंग। ठीक है, खुद ट्राई करना है एक बार। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन जनरल क्या होता है, जब भी आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा होगा प्लस में, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, ज़्यादा जरूरत नहीं है इसकी। अब यहाँ पे ए बी बी, ठीक है, हमने एक रिप्रेजेंट किया रिएक्शन। इसका रिएक्शन क्वेश्चन क्या होता है, सी की पावर सी, कैपिटल डी की पावर डी, कैपिटल डी की पावर डी। स्टोइचियोमेट्री मुझे पावर में आती है, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी रिटन एज ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग। अब यहाँ पे एल एन, ठीक है, एल एन और लॉग में फ़र्क पड़ता है। लॉग क्या होता है, नेचुरल वगैरह। ओके, अब के इज इक्वल टू क्यू सी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या होता है, हमारा ई सेल क्या हो जाता है, 0। बस ई सेल 0 पुट कर दो, फिर आप हैं थोड़ा, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ई सेल 0 पुट किया तो यहाँ पे ई नोट सेल क्या, देखो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन टाइम्स लॉग ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। अब हमने ये 0 कर दिया तो ई सेल यहाँ पे रहने दो, ये जाएगा माइनस है यहाँ पे, ये यहाँ पे जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा, तो ई किस बराबर जाएगा, इसके बराबर जाएगा यहाँ से। ओके, टेम्परेचर फेराडे वो सेम है सारा, ध्यान नहीं देना इसको। डेट ये फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, अगर मान लो आपको इलेक्ट्रॉन कह दिया है, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, आपने बस उसको पुट करना है। कभी आपसे ये पूछ लेगा, वहाँ पे आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू। रिलेशन बिटवीन ई सेल एंड गिब्स एनर्जी। डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, और डेल्टा जी नोट क्या होता है, माइनस एन एफ ई नोट सेल। ओके, इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन 1 सेकेंड इज इक्वल टू, ये तो थोड़ा डेफिनेशन वगैरह है। वर्क डन ऑफ गैल्वेनिक सेल इज इक्वल टू डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी, जितना गिब्स एनर्जी गिरेगी उतना तो वर्क डन होगा। ठीक है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पीशीज इज यूनिटी देन ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल। ये तो चलो सिंपल ही है। डेल्टा जी नोट देखो, ई नोट आ गया, डेल्टा जी में जी, मतलब डेल्टा जी में ई और जी नोट में ई नोट। अगेन सेम वैल्यू पुट करनी है डायरेक्ट। ठीक है, गिवन होगा आपको फेराडे दिया है, ई सेल दिया है, एन भी गिवन है। ओके, सेम गोस फॉर हेयर, डायरेक्ट आपने ई नोट सेल निकाल लेना है, फिर थोड़ा माइनस नोट करके या फिर राइट माइनस लेफ्ट करके, फिर वहाँ पे आपने एन एफ ई में पुट कर देना है, एन एफ ई में पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा यहाँ से। अगर आपने लॉग भी निकालना है वहाँ भी कर सकते हो आप। आपने निकाला क्या है, डेल्टा जी निकाला है, ई नोट सेल भी निकाल सकते हो, इक्वल टू 0.09 अपॉन एन, एन गिवन है, लॉग किस निकालना है, वहाँ पे एंटी लॉग लेना पड़ेगा आपको उस हिसाब से। लॉग किस इक्वल टू इतना। ओके, कॉपर सेक्टर सोल्यूशन, ऐसे ही छोड़ो, वैसे कर सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है, बट वही इसमें एंटी लॉग वगैरह आ जाते तो रहने दो। एक क्वेश्चन देख लो एंटी लॉग का, उसको प्रैक्टिस कर लो बस। सी यू एम एट नोड कैथोड, बाकी मेन क्वेश्चन ही है, थ्योरी वाला पार्ट हो गया ऑलमोस्ट अपना। एट नोड ये अगेन रिएक्शन सेम इक्वेशन। ठीक है, पहले पुट करके आंसर निकालोगे आप। अब एस सी पी, चलो ये अपने पास स्टार्ट आता है किसकी क्या वैल्यू होती है। ठीक है, डिफरेंट टाइम्स पे याद करने की ज़रूरत नहीं है, गिवन होता है क्वेश्चन में, बस दिखा रखा है कि ये होता है। F2 ये कर लो, F2 क्या होती है, हाईएस्ट एस सी पी। ठीक है, एंड F2 हैज़ मैक्सिमम टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। F2 इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये तो मतलब याद, थ्योरी का पॉइंट्स इनको याद करो। Li इज लोएस्ट। ठीक है, अपने वीकेस्ट रहेगा वहाँ पे। अरेंज द फॉलोइंग सेल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर टू रिड्यूस, याद कर लो। रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल, SRP। ठीक है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें नॉन मेटल्स में। ओके, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर AG, ये तो ऑर्डर है, याद कर लो, अगर हो सकता है तो देख लो। मतलब मेन लॉजिक अपना ये होता है यहाँ से। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करनी है, अगर SRP गिरेगी रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी, उसमें पावर घटेगी। ठीक है, एंड एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन हायर अब सीरीज भी ऐसी है, थोड़ी रिपल्शन वगैरह नोरेशन। ठीक है, कब्रेशन होगा, कब्रेशन नहीं होगा। ठीक है,
अब जैसे यहाँ पे रिएक्शन हो गया है क्योंकि Zn क्या है, मोर रिएक्टिव देन Cu, बट Cu क्या है, नॉट मोर रिएक्टिव देन Zn, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होता है। मेटल पे हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड गैस, ये भी ऐसी है। कंडक्टेंस, हाँ अब आ गया अपना मेन फॉर्मूला। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। रेजिस्टेंस इज द हिंड्रेंस प्रोवाइडेड अपॉन कंडक्टर, छोड़ो। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली लेंथ। देखो जितनी ज़्यादा बड़ी लेंथ अपनी वायर की उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस। पूछो क्यों? इसी से करती है, रोकती है इलेक्ट्रॉन को। अब जितना ज़्यादा लंबा पाथ है उतना ज़्यादा वो रुकेंगे। ठीक है, यहाँ से। एंड आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया कैसे है? अब मान लो अपने एरिया इतना बढ़ा दिया, इतना बड़ा कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन के पास खुली खुली जगह है, अब क्या होगा, कम उसमें टक्कर बजेगी तो कम उसमें होगा ना ये रिपल्शन वगैरह, इसलिए डिस्टेंस इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इसका मैंने याद किया ट्रिक है, रोला। रोला मतलब श्योर, रो ला, आर इक्वल टू रो ला। ओके, रो इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, ये होती है अपने मटेरियल की। रेजिस्टिविटी डिपेंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट। ठीक है, मतलब मटेरियल की होती है, याद कर लो। यूनिट्स ऑफ कोर्स हर एक क्या होना चाहिए। एंड सबसे ओम मीटर होते हैं। ठीक है, एंड कंडक्टेंस इज द ईज ऑफ विच करंट फ्लोस। जी क्या होता है, 1/r, और आर क्या होता है, 1/g। ठीक है, आर का आपने रो एल अपॉन ए आ सकते हो। ठीक है, और रो को आप ये भी लिख सकते हो डायरेक्ट के से, कनेक्टिविटी टाइम्स 1 सेल कॉन्स्टेंट। ठीक है, इक्वल टू कंडक्टेंस। कनेक्टिविटी के 1 रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस देख लो, ये क्या है, 1/g इज इक्वल टू सी, 1/k इज इक्वल टू रो। ओके, सेल कॉन्स्टेंट ला, रो ला का आप ला उठा लो, वो क्या होता है सेल कॉन्स्टेंट, इसको हम G से मानते हैं। डिनोट यूनिट ऑफ सेल कॉन्स्टेंट मीटर इनवर्स, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस ओम मीटर, यूनिट ऑफ स्काई। देखें ये तो याद ही कर लो, एक पेज पे लिख लो, बार बार लिखो, याद करो वहाँ से। नेक्स्ट, इन केस ऑफ कंडक्टेंस सोल्यूशन लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड आइगोनशियल, चलो ऐसे ही है। ठीक है, एंड मोलर कनेक्टिविटी, इसको हम बोलते हैं लैम्डा एम। द कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन कैप्ड बिटवीन इलेक्ट्रोड एट यूनिट डिस्टेंस अपार्ट हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक्सटेंड। देखो शुरू से करते हैं, कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन की, मान लो सोल्यूशन यहाँ पे, उसकी कंडक्टेंस की बात हो रही है। कैप्ड बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, एक इलेक्ट्रोड दो इलेक्ट्रोड, इनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रोड एट अ यूनिट डिस्टेंस, एक डिस्टेंस हमने एल मान लिया। पार्ट हैविंग एरिया क्रॉस सेक्शन लार्ज इनफ टू अकोमोडेट सफिशिएंट वॉल्यूम। इतना इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जहाँ से हम एक सफिशिएंट वॉल्यूम पास कर सकते हैं। एंड डेट कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होता है। द वॉल्यूम ये इतना कमोड नहीं है, ये लैम्डा एम इज इक्वल टू व्हाट, कापा टाइम्स ए अपॉन एल। ओके, इसका एक और हमें फॉर्म होता है, कापा इंटू हजार अपॉन एम, डिपेंड्स ऑन द यूनिट, कापा अपॉन हजार टाइम्स एम भी हो सकता है। ठीक है, एंड लैम्डा इज इक्वल टू कापा टाइम वी, मतलब कंसंट्रेशन, एल अपॉन ए। ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ टाइम्स एरिया, ये बात कर लो। मोलर कनेक्टिविटी इंक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंटिविटी बढ़ी, कंसंट्रेशन घटी। ये हो गई कापा इंटू हजार अपॉन एम। ठीक है, वेयर कापा इज व्हाट, कनेक्टिविटी। इस जो एक्शन होगा, ठीक है। यूनिटी देख लो, और ये आएगा तो उल्टा हो जाता है। ठीक है, अगर सेंटीमीटर हो ना तो कापा अपॉन हजार आएगा, और अगर मीटर में हो तो ये ऊपर ऐसे नॉर्मल फॉर्म में रहेगा। लेट्स कंटिन्यू। अब मोलर कनेक्टिविटी का होता है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ जीरो द लैम्डा एम नॉट, व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोचेस जीरो द मोलर कनेक्टिविटी। तो ऐसे चलो, ये क्वेश्चन है, अगर हो सकता तो याद कर लो। वैसे इसमें कम ही क्वेश्चन आते हैं, बट स्टिल ट्राई टू रिमेंबर इट। लैम्डा एम इतना फॉर्मूला दे रखा है, लैम्डा इक्वल टू व्हाट, कापा इंटू हजार अपॉन एम। हमें कापा निकालना है, इट इज इक्वल टू बी एम टाइम्स व्हाट, लैम्डा एम अपॉन हजार। इसको बस हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया इस फॉर्म में, वैल्यू पुट करिए, आंसर निकाल दिया। ठीक है, क्वेश्चन में बस आपको फॉर्मूला याद हो, आपको आना चाहिए कि डिफरेंस करना कि हमें गिवन क्या है, पुट करो, आंसर निकालो। अब जो आपके पास मान लो कुछ आपका दो चीज़ें गिवन नहीं है तो कुछ ना कुछ डाटा होगा उसमें। ओके, डिस्टेंस ऑफ द 0.01 मोलर NaCl सॉल्यूशन एट 25, द डिस्टेंस ऑफ 0.01 NaCl सॉल्यूशन एट 25 डिग्री है ना। दोस्तों डिस्टेंस है, द सेल कॉन्स्टेंट ऑफ कनेक्टिविटी पूछा है, सेल कॉन्स्टेंट पूछा है, एल अपॉन है, एल अपॉन क्या ये डिस्टेंस हमें दे रखा है। अब डिस्टेंस से क्या निकलते हैं, 1/r क्या होता है हमारे पास, कंडक्टेंस। ठीक है, काम आएगा। सेल कॉन्स्टेंट एल अपॉन है, हमें लेंथ गिवन है, एरिया गिवन है, शायद नहीं, टेस्ट थी। देन कनेक्टिविटी क्या होती है, कापा इक्वल टू 1/r टाइम्स एल अपॉन ए। ठीक है, एल अपॉन ए क्या होता है, जी स्टार, और ये 1/r क्या होता है, जी, विच इज व्हाट, कनेक्टिविटी। ये होती है कनेक्टिविटी, ये होता है हमारे पास वो सेल कॉन्स्टेंट। यहाँ से काम आप कापा निकालोगे, कापा निकाल लिया। अब मोलर कनेक्टिव हमें गिवन से हुआ नहीं है, अब मोलर कनेक्टिव बात करते हैं, लैम्डा एम कापा इंटू हजार अपॉन एम, कापा यहाँ से निकाला, पुट करो, आंसर निकालो, डन।
सेम क्वेश्चन, ठीक है। आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, सब कुछ गिवन है, पुट करो, रो आएगी, इसका रो का उल्टा कर दो, फिर आपके पास क्या आएगी, कनेक्टिविटी आएगी, कनेक्टिविटी यूज़ करो लैम्डा एम में, लैम्डा एम पुट करो, वैल्यू आंसर आएगा, ठीक है। आगे से आगे गिवन है। अब अगर आपने एरिया निकालना है वो पाई आर स्क्वायर होता है, आर गिवन है आपको, पाई आपको पता नहीं चाहिए, यहाँ से आप एरिया निकाल सकते हो, और एल अपॉन ए एरिया वाला यहाँ से पुट होगा, ये वाला, ओके। रेजिस्टेंस का पाई इक्वल टू इतना आर दे दिया है, जी से इक्वल टू के डॉट आर, ठीक है, याद कर लो, पुट करो, आंसर निकालो, कोलार चला, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एवरी पेनिट्रेट, देखो डेफिनेशन नहीं आती है, आपको सीधा न्यूमेरिकल आएगा, अभी करवा देता हूँ, आप फोकस करते हैं। अब एन एस कैसे हो गए, एन एस के क्या बनते हैं आयंस, एक एन ए पॉजिटिव और एक सी एल माइनस बनते हैं। तो लैम्डा एन ए सी एल क्या होगा, लैम्डा एन ए पॉजिटिव प्लस लैम्डा सी एल नेगेटिव, लैम्डा नॉट आएगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड लिया हमने। हाँ, स्ट्रॉन्ग एटम में टूट जाता है, वीक में थोड़ा कम टूटता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है उसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे, आपने पढ़ा होगा प्लस वन में, ठीक है। इफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिसोसिएशन गिवन वन, ठीक है। ये भी देख लो, Al2 है तो 2 आगे आएगा, SO4 3 है तो 3 आगे आएगा, ठीक है, यहाँ पे मीटर आएगा उस हिसाब से। और देखो मैं देखिए वैल्यू ऑफ लैम्डा Al2SO4 इज 858, लैम्डा Al लिखो, लैम्डा को तोड़ो, Al पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, इसकी वैल्यू कितनी है 858। वाइल लैम्डा MSO4 इज 160, हमें इसका दे दिया, इसका 160 दे दिया, कैलकुलेट द आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ AlCl3, ठीक है। अब Al3 क्या होगा, लैम्डा एम नोट इसका टोटल माइनस 3 ऑफ इसका अपॉन 2, इसका आंसर निकालोगे, डाटा आपका आंसर आएगा यहाँ से। चलो ये 2 यहाँ से आया नीचे, ठीक है, फॉर्मूला इंटरेक्ट। अब ये क्या हो गया भाई, है भाई, वेट, ओके, पता नहीं क्या हुआ था, शायद क्रैश कर गया, मेरा ध्यान नहीं गया, इतना सब कर भी लिया हमने, ओ माय गॉड। तो छोड़ो, कहाँ पे थे हम, यहाँ Al3 Al3 ठीक है, यहाँ पे हमने ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व, जो पहन दी तो ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व की। अब कैलकुलेट लैम्डा नोट ऑफ एसिटिक एसिड CH, ठीक है। अब देखो ये आता है मेन क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हमने एसिटिक एसिड निकालना है, CH3COOH, ठीक है, CH3COOH, बट हमें गिवन क्या है, NaCl HCl, तीनों की वैल्यू दे रखी है। पहले आप तोड़ लो, आपको चाहिए क्या, CH3COOH, इससे आपको चाहिए CH3CO माइनस और H पॉजिटिव हमें मिलेगा यहाँ से, और CH3CO माइनस मिलेगा यहाँ से, क्योंकि Na पॉजिटिव है, ये मैं नेगेटिव, और Cl नेगेटिव भी पॉजिटिव, डन, ओके। अब हम अगर इसको Na इसमें ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, CH3COOH और NaCl बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आप में होंगे, क्योंकि NaCl से बनेगा NaCl, और वहाँ से बन जाएगा। हमें इसकी वैल्यू पता है 91, इसकी वैल्यू पता है 426, इसकी वैल्यू पता है, निकालनी है, Na की पता है, हाँ पता है, मतलब हाँ जी पता है, पुट करो, आंसर आएगा डायरेक्ट, कोई ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन बनाने की, ऐसे इससे वो माइनस करना 1 - 2, बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट मेथड, ओके। At high concentration, weak electrolyte like acids have lower degree of dissociation, and such electrolytes change in denomination, including degree of dissociation, constant number of ये थ्योरी वगैरह है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, द रेशियो ऑफ मोलर कनेक्टिविटी एट स्पेसिफिक कंसंट्रेशन, मतलब कितना ज़्यादा आप डिसॉल्व कर सकते हो, कितना ज़्यादा डिसोशिएट होता है, कितना ज़्यादा टूटता है, उसको कहते हैं डिसोसिएशन। लैम्डा इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट, इसका फॉर्मूला होता है। अगेन सेम क्वेश्चन, लिखो लैम्डा इक्वल टू लैम्डा एम लैम्डा नॉट, यहाँ से हमने इसको तोड़ दिया है, इसका पार्ट का पता होगा, इसका पार्ट का गिवन है, टोटल पार्ट निकाल लिया। अब लैम्डा नोट हमें गिवन होगा, यस गिवन है, अपॉन इसका ये कर दो, आंसर निकाल लो। सेम क्वेश्चन, कुछ नहीं इसमें चेंज है। एंड ये थोड़ा इक्विलिब्रियम का पार्ट आता है, ये भी थोड़ा समझा देता हूँ देखो। कंडक्टिविटी हमसे गिवन है कि 0.001 मोलर एसिटिक एसिड, इसमें कैलकुलेट रिलेशनशिप CH3COH, इनिशियल क्या होगा, मान लो इसकी कंसंट्रेशन C थी, इनकी क्या होगी 0 0, आफ्टर टाइम T इससे कुछ घटेंगे C माइनस अल्फ़ा, और C अल्फ़ा यहाँ पे बनेंगे, जितने इसके टूटेंगे C अल्फ़ा वो यहाँ पे बनते रहेंगे, ओके। अगर मान लो यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 2C अल्फ़ा बनता है, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3C अल्फ़ा बनता है, ओके। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, देन डिसोसिएशन क्वेश्चन क्या होगा, K इज इक्वल टू C अल्फ़ा अपॉन C माइनस C अल्फ़ा, ना बोलोगे ये कहाँ से आ गया, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इक्विलिब्रियम क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कोई स्टोशियोमीटर नहीं है तो कोई पावर नहीं आएगी। लैम्डा की बात करते हैं, लैम्डा में इतना ऐसे सिलेंटिक गिवन है हमें, लैम्डा में कापा निकालोगे आप,
मतलब गिवन ही होगा, है ना, गिवन है। लैम टाइम आ गया यहाँ से, लैम टाइम में पुट करो वैल्यू, आंसर निकाल लो, ठीक है। अल्फ़ा यहाँ से आएगा हमारा, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो समटाइम्स। पुट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा 0.001, ऐसे ऐसे पुट करके यहाँ से कापा आएगा, और कापा की वैल्यू अब यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ से आपका ये आएगा, फिर यहाँ से ये आएगा, डन। ओह आगे डॉट सेल आता है, सेल ऐसी इलेक्ट्रिकल सेल कैरी आउट स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन डॉट सेल, ये भी ऐसे ही है। वेरिफिकेशन कॉपर, ये भी ऐसे ही है। करंट ला पढ़ लो, उससे सिलेबस में तो नहीं है PSB बोर्ड के। W इज इक्वल टू ZIT, रेटिंग पोर्शन टू को Q, W इज इक्वल टू Z टाइम्स Q, ओके। I इज करंट, T इज टाइम दिस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, W अपॉन E1 इक्वल टू W अपॉन E2, ये सब ये आते नहीं है क्वेश्चन, इसे देख लो, ओके। मतलब मेन तो बस चेक कर लो, गो थ्रू कर लो एक बार, क्या है, क्या गिवन है, क्या निकालना है। मैंने अप्रोच बता दिया है, क्वेश्चन पढ़ो, गिवन क्या है वो लिखो, निकालना क्या है वो लिखो, जो चीज़ हमने निकालनी है उस लिए वर्क करो फिर। बाकी ये फॉर्मूले में मेन याद कर लो, Q इक्वल टू IT, मैंने क्या पता क्या ट्रिक होती है, आई मैं क्या हूँ QT, I इक्वल टू Q अपॉन T, ठीक है। करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। Q इज इक्वल टू NE, पढ़ा होगा आपने भाई फिजिक्स में, अगर आप +2 में हो तो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज प्लस माइनस NE, ओके, यहाँ से इंटीग्रल मल्टीपल, ओके, वहाँ वाला। अब प्रोडक्ट और नेटलिसिस मोल्टन, मेन थ्योरी है, याद करना पड़ेगा, कुछ समझाने लायक नहीं है इसमें। एनोड कैथोड विच इज़ दिस, फिजिबल रिएक्शन कौन सी होती है, ठीक है। आयंस है मोर वैल्यू ऑफ SRP, देयरफॉर AG आयंस आर डिस्चार्ज कैथोड प्रेफरेंस प्लस आयंस, अगेन मोस्टली याद करने वाला है। अगेन M इक्वल टू ZIT क्वेश्चन I इक्वल टू Q अपॉन T क्वेश्चन। बाकी आपकी बैटरीज वगैरह आती है तो प्योर रट्टा रिएक्शन याद करो, थ्योरी याद करो, वैसे कर लो मन करते तो, वैसे मैं तो नहीं करता अपने टाइम पे। सेकेंडरी बैटरी आती है जाके, निकल कैडमियम बैटरी आती है, इनकी फंक्शन देख लो, अगर आपको ये पूरा याद नहीं करना, देख लो कहाँ कहाँ यूज़ होती है, इनकी एप्लीकेशन क्या है। H2O फ्यूल और ख़त्म, देन कोरोजन पढ़ लो इनमें। इट इज़ बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना इन विच मेटल ऑक्साइड और अदर सोल्ट मेटल फॉर्म्स कोटिंग ओवर मेटल सरफेस, एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब क्या है, कोटिंग आ जाती है मेटल आयरन या सोल्ट की, ठीक है। इसको प्रिवेंट करने के लिए आप गैल्वेनाइजेशन कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, या ऑयल अप्लाई कर सकते हो। इससे एक कवरिंग लेयर आती है जिसका एयर से कॉन्टैक्ट टूटता है, एयर से कॉन्टैक्ट टूटना मतलब नो ऑक्सीजन एट ऑल। अब ऑक्सीजन नहीं होगी तो उसकी बिना ऑक्सीडेशन नहीं होगी, तो उससे रस्ट नहीं बनेगी और उससे कोरोजन नहीं होगा। हो तो दैट वाज ऑल, दैट वाज द चैप्टर समड अप एज क्विक एज आई कैन, ठीक है। जितनी जल्दी 40 मिनट के लेक्चर में हो सका उतनी जल्दी किया, ये सब आपके, ठीक है। कोशिश करना जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना, माइंड मैप बनाओ, याद करो, नहीं तो माइंड मैप ऊपर दे रखे हैं ये, ठीक है, यहाँ से कर लो। एंड कौन से आपको डाउट्स वगैरह आते हैं, क्या टॉपिक करना चाहते हो, ज़रूर लेट मी नो, एंड थैंक यू, दैट्स ऑल।